अगला हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ फोर्स विद मोमेंटम। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम फोर्स को किस तरह मोमेंटम के साथ रिलेट करते हैं। बेसिकली देखें, अगर हमारी एक बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ इट पोजेसेस इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर सम टाइम ये एक नई वेलोसिटी एक्वायर करती है वी, तो दोनों स्टेजेस पे इसका मोमेंटम चेंज होगा। इनिशियल वेलोसिटी जब होगी तो इसका कुछ और मोमेंटम होगा, जबकि फाइनल वेलोसिटी पे इसका कुछ और मोमेंटम होगा। अब इस चेंज इन मोमेंटम को हमने फोर्स के साथ किस तरह रिलेट करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हमें जैसा कि पता है कि मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी तो यहाँ पे सेम मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम इसी बॉडी को कंसिडर करते हुए देखते हैं कि हमारे पास, हम इसको मोमेंटम को वेलोसिटी से रिलेट करते हैं। अगर हमारे पास एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पे एक बॉडी है, तो हम उसको कहते हैं ये उसका इनिशियल मोमेंटम होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक एम वी है, फाइनल एक और नई वेलोसिटी पे मोमेंटम है, तो उसका मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होगा। अब हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, एज इट इज हम चेंज इन मोमेंटम इसको दोबारा लिख लेते हैं, पी एफ माइनस पी आई, जो कि इक्वल होगा। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास पी एफ था वो एम वी एफ के इक्वल था, एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो ये इक्वेशन सेम है। अब अगर यहाँ पे हम रेट की बात करें कि किस रेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी भी गई, तो वो किसी टाइम में गई होगी, तो वो जो टाइम है हम उसको रेट ऑफ बनाएं, इसको यहाँ पे उसका रेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम दोनों तरफ अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ से भी टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। अब अगर अगला देखें तो इस पार्ट को हम एज इट इज रहने देते हैं, पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम टी इक्वल टू, अब इसमें से पूरे में से अगर हम एम मैस कॉमन ले लें, क्योंकि तमाम वेलोसिटी के चेंजिंग के इंटरवल में मैस तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैस चेंज नहीं होगा, जबकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी, इसलिए हम वेलोसिटी कॉमन नहीं ले सकते। मैस दोनों में कॉमन था, वो हमने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई टी। अब अगर हम एज अ होल देखें तो ये जो पूरी चीज़ है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हम पिछली इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं कि ये एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, माइनस पी आई ओवर टी इक्वल टू एम ए। इस पूरे की जगह हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब अगर हम मज़ीद देखें इसको तो पी एफ, अब अगर देखें तो जो एम है मैस इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, वो ये स्टेट करता है कि मैस इंटू एक्सेलरेशन एक फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस एम ए की जगह फोर्स पुट कर सकते हैं, यानी पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम टी इक्वल टू अ फोर्स। ये फोर्स का मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप था कि जिस तरह मोमेंटम बॉडी का दो स्टेट्स में चेंज होता है तो वो एक ख़ास फोर्स के इक्वल होगा।